हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्किल में। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन या एमएसटी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो बनाएंगे। और आज हमारे साथ में है मिस्टर विकास, और मिस्टर विकास के द्वारा आज हम वो सभी क्वेश्चन आंसर जानेंगे भाई जो हमें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। लाइए रिज्यूम लाइए। विकास कुमार कुशवाहा। मिस्टर विकास जी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। My name is Vikas Kumar Kushwaha. I am from Bihar. I have done diploma in 2018. I have 3 years experience. ओके, तो विकास जी आपने लिखा वर्किंग एक्सपीरियंस में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉलेज अबाउट डीजी एबीसीडी चेक। Yes sir. तो सबसे पहले आप ये बताएं डी और जी, डीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? सर इंजन और अल्टरनेटर से सर मिलकर ये डीजी बनता है सर। भैया मुझे सिर्फ डी और जी की फुल फॉर्म बताएं। जी डीजल जनरेटर। वेरी गुड, डीजल जनरेटर। डीजी के कितने चेक होते हैं? डीजी के सर 4 चेक होते हैं, ए चेक, बी चेक। सुनो एक मिनट दोस्तों, आप भी याद रखें, इंटरव्यूअर जितना पूछे सिर्फ उतना ही बताएं। मैंने आपको सिर्फ अभी गिनती पूछी है, कितने होते हैं? 4। वेरी गुड। अब बताइए कौन कौन से? ए चेक, बी चेक, सी चेक, डी चेक। वेरी गुड। ये पता आपको ए चेक कब करते हैं? ए चेक डेली करते हैं। वेरी गुड। बी चेक कब करते हैं? बी चेक 300 घंटे और 6 मंथ पे करते हैं। ओके। सी चेक? सी चेक 1500 घंटे और 1 साल पे करते हैं। वेरी गुड। डी चेक? डी चेक 6000 घंटे या 2 साल पे करते हैं। वेरी गुड। और हमने जो कंटेंट मैन बोला एमएसटी, तो एमएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? एमएसटी की फुल फॉर्म मल्टी स्किल टेक्नीशियन। वेरी गुड। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ट्रांसफार्मर 2000 केवीए, तो आपने 2000 केवीए के ट्रांसफार्मर को ऑपरेट किया, मेंटेनेंस में क्या किया है? सर मेंटेनेंस में उसको सभी पार्ट्स देखा जाता है कि सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा दोस्तों, मेंटेनेंस का मतलब है भाई जब कभी हम उसका पीपीएम करते हैं वो सब हमारा मेंटेनेंस में आता है। सही सभी पार्ट सही से वर्क कर रहे हैं वो तो हम बेसिक जो चेक करते ही हैं डेली, ठीक है। मेंटेनेंस में पीपीएम आता है। यस सर। ओके। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एलटी एंड एचटी ब्रेकर, तो एलटी क्या होता है? सर लो टेंशन होता है। वेरी गुड। एचटी? हाई टेंशन। हाई टेंशन। एलटी और एचटी में क्या डिफरेंस होता है? सर एलटी लो टेंशन यानी लो वोल्टेज हाई एम्पियर, और एचटी में होता है हाई वोल्टेज लो एम्पियर। वेरी गुड। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एमसीबी, एमसीसीबी, एसीबी, बीसीबी, तो एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड। एमसीसीबी? मोल्डिंग केस सर्किट ब्रेकर। एसीबी? एयर सर्किट ब्रेकर। बीसीबी? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड। एसीबी के प्लेस पर हम बीसीबी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि एसीबी का डिजाइन अलग होता है, वीसीबी का डिजाइन अलग होता है। एसीबी एलटी में लगाया जाता है, वीसीबी एचटी में लगाया जाता है। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए विकास जी, एलटी पैनल में हम एसीबी अधिक रेटिंग की लगाते हैं और एचटी जो मेन हमारा ब्रेकर होता है उसको कम रेटिंग का लगाते हैं। तो आपने कितनी रेटिंग तक के एचटी ब्रेकर देखे? सर 12, शायद 12 सर, क्लियरली याद नहीं आ रहा है। ओके दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं एचटी ब्रेकर मोस्टली 630 या 1200 एम्पियर तक हम चाहे SF6 हो चाहे बीसीबी हो ज्यादातर इस रेटिंग का ही पाएगा, और जबकि एलटी में अधिक रेटिंग के होते हैं। तो इसका मेन मकसद यही है कि एचटी में हमारे वोल्टेज हाई होते हैं, करंट लो होता है, और एलटी में हमारे वोल्टेज कम होते हैं और करंट हाई होता है। तो भाई मेन जो हम ब्रेकर लगाते हैं वो एम्पियर के ऊपर लगाते हैं। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑयल एंड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, तो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर की क्या क्या सेफ्टियां होती हैं?
सर ऑयल डेप ट्रांसफर की 3 सेफ्टियाँ होती है, वेरी गुड। OTI, WTI, बकोज डिले। थोड़ा फुल फॉर्म भी बताए OTI WTI की। OTI का सर होता है ऑयल टेप इंडिकेटर और WTI का होता है वाइंडिंग टेप इंडिकेटर। चलो मैं करेक्ट कर देता हूँ। OTI ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। ओके। OTI WTI का सेट फॉल्ट कितना रखते हैं? 90 रखते हैं सर। 90। किसका, OTI का WTI का? OTI का। OTI का। और WTI का? सर उसका भी उतना ही रखते हैं सर। दोस्तों WTI और OTI के टेम्परेचर में हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस रखते हैं। WTI हम 95 पर सेट रखते हैं और OTI 90 पर, क्योंकि जब हमारे ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ेगा तो पहले हमारी वाइंडिंग ही हीट होगी। ठीक है, यस सर। 5 डिग्री का डिफरेंस। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की क्या क्या सेफ्टियां होती हैं? ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर 3 सेफ्टियाँ होती है सर। कौन कौन सी? WTI, डोर लिमिट स्विच, एग्जॉस्ट फैन। वेरी गुड। ऑयल टाइप और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है? सर ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर आउट एरिया में लगाते हैं और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर सर हम इंडोर लगाते हैं सर। वेरी गुड। अच्छा, इंटरव्यूअर आपसे जिद करता है कि नहीं मुझे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर को ओपन एरिया में लगाना, तो लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, लेकिन उसका सेफ्टी का सर ध्यान रखना होगा, जैसे टीन लगाकर ऊपर से। वेरी गुड। यानी रेन प्रोटेक्टेड कवर लगाकर ही हम लगा सकते हैं, खुले एरिया में ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर को नहीं लगा सकते। यस सर। वेरी गुड। चेक एंड अपडेट ऑल लॉगबुक, यानी सभी लॉगबुकों को आप देखते हैं। हैंडलिंग ऑल शिफ्ट कंप्लेंट, चेक एंड रिपेयर ऑल कॉमन एरिया लाइट, आई टेक केयर ऑफ यूटिलिटी इक्विपमेंट। ओके, चलिए दोस्तों, ये तो हमने इनके रिज्यूम से कुछ चीजें पूछी हैं, और भी कुछ मुख्य चीजें हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले इनसे हम बेसिक जानकारी लेंगे। एसीबी कितने से कितने रेटिंग की देखी है आपने? सर हाईएस्ट कितनी रेटिंग तक की देखी है? सर 1200 एम्पियर तक की रेटिंग का सर शायद देखा हूँ मैं, एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा, एसीबी कितने रेटिंग तक की आती है? कितने से कितने तक आती है, कुछ पढ़ा है सब? 63 से सर लेकर और शायद 1200 तक आती है। 6300 से उल्टा कर दिया, 1200। 630 से 10,000 एम्पियर तक एसीबी मोस्टली मेरी भी लाइफ में आई है, जो मैंने देखी है। बीसीबी की रेटिंग कितनी, जहां पर आप वर्क करते थे कितने रेटिंग की बीसीबी थी? सर वहाँ पे 680 की थी सर। 630 की, 80 नहीं आती, 630 की। एचटी मीटर की रीडिंग कब लेते हैं? 24 घंटे में एक बार लेते हैं सर। वेरी गुड। क्या क्या लेते हैं रीडिंग में? सर वहाँ पे वोल्टेज लेते हैं और वोल्टेज पावर सब लेते हैं ये। अच्छा, KWH, KVAH, पावर फैक्टर, यस सर। फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज। ठीक है। सीटी क्या है? करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर ट्रांसफर, ट्रांसफार्मर। वेरी गुड। करंट ट्रांसफार्मर। पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। वेरी गुड। सीटी के द्वारा क्या मेजर करते हैं? सर सीटी के द्वारा वोल्टेज मेजर करते हैं सर। सीटी के द्वारा करंट मेजर करते हैं, ठीक है। और पीटी के द्वारा वोल्टेज मेजर करते हैं। वेरी गुड। रिले और एमसीबी में क्या अंतर है? रिले क्या है, एमसीबी क्या है? सर एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है और रिले सर एसीबी के अंदर लगा होता है सर। नहीं, वो तो कहीं भी लगा हो सकता है, सिर्फ डिफरेंस बताना आपको। दोस्तों, एमसीबी भी हमारा एक ब्रेकर है जो सर्किट को मेक एंड ब्रेक का वर्क करता है, और रिले भी हमारा ब्रेकर है, बट एमसीबी हमारी मैनुअली ही वर्क कर सकती है, और रिले के द्वारा हम किसी इक्विपमेंट को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है।
तुम्हारी साइड पर टोटल लिफ्ट कितनी है? 11 11। कौन सी कंपनी की है? स्लाइडर के, स्पाइडर की शायद है, सनाइडर। स्नाइडर। ओके। साइड का सेंसिंग लोड क्या है टोटल? 400 किलोवाट का। वेरी गुड। तुम्हारे मैनेजर का क्या नाम है? अमित शुक्ला। वेरी गुड। टोटल कितने टावर हैं जहां पर आप वर्क करते हैं? सर टोटल टावर 11 है। अच्छा। एक फ्लोर पर कितने फ्लैट हैं? 2। ओके। कितनी हाइट के टावर है? 12 फ्लोर की। ओके। टोटल मैन पावर कितनी है? 24। ओके। लिफ्ट कौन सी सनाइडर की बता दी आपने? डीजी कौन सी कंपनी का लगा है? क्यूमिंस। वेरी गुड। अल्टरनेटर? एलएनटी के। अल्टरनेटर क्यूमिंस के जनरेटर में स्टैम्पफोर्ड का ही पाएगा। कौन सा? स्टैनफोर्ड। स्टैम्पफोर्ड। कैनोपी कौन सी कंपनी की है? जैक्सन। वेरी गुड। मोटर कौन सी कंपनी की लगी है? सर मोटर स्लेटफोर्ड के शायद लगे हैं। किर्लोस्कर पंप ज्यादा होते हैं, या सीजी क्रिप्टन ग्रेव्स या किर्लोस्कर के? ये सब बेसिक सवाल हैं जो हमको पता ही होने चाहिए। ट्रांसफार्मर कौन सी कंपनी का है? ट्रांसफार्मर भाई एलएनटी के ज्यादातर लगे होते हैं, एलएनटी का होगा या इस तरह का, ये हमें पता होना चाहिए किस मेक का है। ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन है, कोई नहीं। एसीबी कौन सी कंपनी की लगी है? एसीबी एलएनटी की है सर। एलएनटी की। ओके। चलिए और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेंगे। इलेक्ट्रीशियन के 5 मुख्य टूल्स क्या होते हैं? सर प्लायर होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, टेस्टर होता है, टेस्ट लैंप होता है। ये सर मुख्य सर इलेक्ट्रीशियन के इक्विपमेंट है। क्लैंप मीटर हो गया। क्लैंप मीटर। ठीक है। सिंगल फेज में कितने वोल्टेज होते हैं? 220। वेरी गुड। 3 फेज में कितने वोल्टेज होते हैं? 440। फेज वोल्टेज क्या है? सर फेज RYB सर, इसमें सप्लाई आती है सर, और वोल्टेज सर सर वोल्टेज कितनी सर स्पीड से सर जाती है? चलो मैं करेक्ट कर देता हूँ। एक फेज और न्यूट्रल के बीच नापी गई वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाती है। सिर्फ इंटरव्यूअर तो ऐसे पूछेगा भाई फेज वोल्टेज है क्या? एक फेज और न्यूट्रल के बीच नापी गई वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाती है। लाइन वोल्टेज क्या है? लाइन वोल्टेज सर दो बिंदुओं के बीच की सर मापी गई दूरी से लाइन वोल्टेज होती है। ओके, चलो मैं क्लियर करता हूँ। दोस्तों हमें 2 बिंदु नहीं नापने, हमें किन्हीं 2 फेस, भाई सप्लाई सिस्टम में RYB 3 फेस होते हैं, तो हम बिंदु क्यों बोलेंगे? हम बोलेंगे किन्हीं 2 फेसों के बीच नापी गई वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाती है। ठीक है। यस सर। आगे से थोड़ा करेक्ट करना, कोई नहीं। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज सर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को सर वोल्टेज कहते हैं। चलो दोस्तों मैं थोड़ा क्लियर करूंगा। वह भाई जब हम कोई इंटरव्यू देते हैं और टेक्निकली इंटरव्यू दे रहे हैं, हम बड़ी बड़ी चीजें बता दें और छोटे छोटे आंसर नहीं दे पाए, जबकि करंट और वोल्टेज के बारे में तो पता होना बहुत जरूरी है, इसी के बारे में ना जाने तो इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। भाई वोल्टेज है क्या? वह बल जिसके कारण सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम V में मेजर करते हैं, यानी वोल्टेज के द्वारा। ठीक है। करंट क्या है? करंट की परिभाषा? करंट की परिभाषा से इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को करंट कहते हैं सर। वेरी गुड। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों के एक ही दिशा में बहने को करंट कहते हैं। भाई एक ही डायरेक्शन में फ्लो। ठीक है। कंडक्टर, तार हो, केबल हो। हमारे पास 33,000 केवीए की सप्लाई आई हुई है, बल्ब कहां पर जलेगा? यानी कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यूअर पूछता भाई SLD क्या है, जहां पर आप वर्क करते हैं,
तो थोड़ा बताएंगे एसएलडी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंगल लाइन डायग्राम। वेरी गुड। थोड़ा समझाइए अपने और भी साथियों को भाई एसएलडी क्या होती है और बल्ब कहां पर जाकर जल सकता है 33,000 की लाइट आई हुई है तो। जब 35,000 की सप्लाई आती है तो उसको हम डायरेक्ट बल्ब नहीं जला सकते हैं, ओके उसे हम अपने पैनल तक लेकर जाते हैं ओके और पैनल से सर अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिल्डिंगों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है और वहां पे हमारा 4 से 40 वोल्ट जो मिलता है जिसे हम बॉल जला सकते हैं। ओके। बट विकास जी ये तो आपने एक जो बता दिया, बताने के बाद ये तो आपने सही जवाब दे दिया कि भाई ऐसे बल्ब जला सकते हैं, पर जो और साथी आपको देख रहे हैं उनको ये पता ही नहीं चला भाई किन किन उपकरणों से होते हुए हमारी सप्लाई, कैसे बल्ब जलेगा। कोई नहीं, मैं करेक्ट करता हूं। दोस्तों हमारी साइड पर सबसे पहले जोड़ा होगा, जोड़ा पर हमारी एचटी सप्लाई आती है, जोड़ा पे ही हमारे फ्यूज लगे होते हैं, उसके बाद में हमारा जियो स्विच होता है। जियो स्विच यानी कि गैंग ऑपरेटेड स्विच या उसको हम ग्राउंड ऑपरेटेड स्विच भी बोल सकते हैं, आप लोग भी समझते रहना भाई। उसके बाद हमारी सप्लाई जाती है एचटी मीटर में, एचटी मीटर यानी कि हाई टेंशन मीटर। एचटी मीटर के बाद हमारी सप्लाई जाती है SF6 में और SF6 के बाद हमारी साइड पर जितने भी ट्रांसफॉर्मर होंगे उतनी ही आउटगोइंग भी होंगी, सभी आउटगोइंग में मेन SF6 से सप्लाई जाती है। उसके बाद हमारा ऑयल टाइप का या ड्राई टाइप का जो भी ट्रांसफॉर्मर है जितनी भी संख्या में उन सभी को सप्लाई जाती है। ट्रांसफॉर्मर के बाद हमारी सप्लाई स्टेप डाउन हो जाती है। भाई हमें इंडस्ट्रियल को चलाने के लिए ना 11,000 पे हम वर्क कर सकते हैं ना 33 पे कर सकते हैं, तो हमें 440 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी तक हमारी एचटी सप्लाई जाएगी और सेकेंडरी से हमारी स्टेप डाउन होकर 440 सप्लाई हो जाएगी। और दोस्तों इंटरव्यूअर अधिकतर ये भी पूछता है भाई प्राइमरी के कनेक्शन किस में होते हैं और सेकेंडरी के कनेक्शन किस में होते हैं। तो प्राइमरी के कनेक्शन हमारे डेल्टा में होते हैं और सेकेंडरी के कनेक्शन स्टार में होते हैं, क्योंकि पीछे से हमारा एचडी सप्लाई में कोई न्यूट्रल नहीं आता है, हम स्टार पॉइंट से ही न्यूट्रल निकालते हैं। भाई कंपनी चलाने के लिए हमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, कहीं सिंगल फेज के इक्विपमेंट चलेंगे, कहीं 3 फेज के इक्विपमेंट चलेंगे। ट्रांसफॉर्मर के बाद सप्लाई स्टेप डाउन होकर हमारी आइसोलेटर में जाती है और आइसोलेटर के बाद सप्लाई हमारी TRF इनकमर एलटी पैनल यानी कि ट्रांसफॉर्मर इनकमर एलटी पैनल में जाएगी। आफ्टर देन बस कपलर, MCCB और DV। DV यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और DV में हम 3 फेज सप्लाई और एक न्यूट्रल देते हैं। वहां से कोई भी एक सिंगल फेज RYB में से उठाएंगे और एक न्यूट्रल उठाएंगे, हमारा बल्ब जल जाएगा। यही इंटरव्यूअर का सवाल था कि भाई SLD क्या होती है। चलिए कोई नहीं। स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? सर स्टार्टर 2 प्रकार के होते हैं सर। अच्छा कौन कौन से? सर प्राइमरी स्टार्टर शायद और सेकेंडरी स्टार्टर। कोई नहीं दोस्तों, मैं क्लियर करूंगा। स्टार्टर 7 प्रकार के होते हैं। DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, BFD और रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर। रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का उपयोग हम लिफ्ट के लिए करते हैं। तो कनेक्ट करना, स्टार्टर टोटल 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्टार और डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं? भाई स्टार कनेक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे कोई मोटर, नई मोटर आई है, स्टार कनेक्शन है, कैसे पहचान पड़ेगी स्टार कनेक्शन है? एक तो सर उसमें सर सिंबल एक रहता है सर, ओके, तो सिंबल के द्वारा हम पहचान लेंगे। और एक उसका क्रॉस करके एक उसका मैं क्लियर करता हूं। दोस्तों स्टार कनेक्शन होंगे तो हमारी नई मोटर आई है तो एक साइड के टर्मिनल हमारे पत्ती द्वारा शॉर्ट होंगे, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन, तो डेल्टा को भी सर सिंबल से ही सर देखेंगे सर। चलो ठीक है, यानी कि डेल्टा में हम क्या करते हैं, पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को पहले से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि
हमें कोई पुरानी मोटर है, उसके 6 तार है, कोई भी सिंबल नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे? क्लैंप मीटर के द्वारा जिन जिन की कंटिन्यूटी बोलती है उनको आपस में ट्विस्ट कर देंगे। फिर बचे तार, 4 तार, उनकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जो जो आपस में बोल जाएंगे उनको शॉर्ट कर देंगे। बचे 2 तार, वो आपस में नहीं भी बोलेंगी तो उनको हम आपस में शॉर्ट कर देंगे। तो भाई 6 का हमें 3 बनाना होता है। भाई आर बाई बी, 3 फेस ही तो होते हैं। हम मोटर को सप्लाई देंगे तो आर बाई बी सप्लाई देंगे, और मोटर से 6 तार निकले तो कैसे कनेक्ट करेंगे? तो ऐसे ही हम क्लैंप मीटर की मदद से, हमारे पास कोई सिंबल, कोई डायग्राम कुछ नहीं, वो हमें पता होना चाहिए कैसे क्लैंप मीटर से टेस्ट करते हैं, तो हम ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं। स्टार और डेल्टा कनेक्शन कितने एचपी की मोटर के साथ करते हैं? सर 10 HP के मोटर के साथ सर करते हैं। 5 एचपी से ऊपर की जो मोटर होती है उनके लिए हम स्टार डेल्टा कनेक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, 5 कर लीजिए। एसीबी क्या है? एसीबी सर एयर सर्किट ब्रेकर है। एसीबी को हमने एसीबी ही नाम क्यों दिया? सर इसमें एयर नहीं होता है सर, इसमें एयर का नामो निशान सर नहीं होता है। चलो मैं बताता हूं दोस्तों। एसीबी के अंदर जब हम कॉन्सेप्ट ब्रेकर को ऑन ऑफ करते हैं तो एसीबी के जो मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं, जब हम ब्रेकर को ऑन करेंगे तो मूविंग कॉन्टैक्ट हमारे आकर फिक्स कॉन्टैक्ट से टच होते हैं, तो जो स्पार्क होता है उस स्पार्क को डेडिकेट करने के लिए हमने उसके ऊपर आरचूट दिए हुए, और ये जो प्रक्रिया हो रही है ये एक एयर के अंदर हो रही है, भाई खुले में हो रही है। आरचूट पूरे आर पार खुले होते हैं, इसलिए हम इसका नाम एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। जो हम एसीबी के कॉन्टैक्ट है वो एयर के अंदर मेक ब्रेक कर रहे हैं, इसीलिए उसको एसीबी बोलते हैं। एसीबी की कितनी सेफ्टियां होती हैं? सर एयर 3 सेफ्टियां सर होती है एसीबी के। कौन? सर एसीबी की 3 सेफ्टियां। चलो मैं बताता हूं दोस्तों। वैसे तो एसीबी में 2 तरह की सेफ्टियां होती हैं, माइक्रोलॉजिकल रिले और एक्सटर्नल सेफ्टी। माइक्रोलॉजिकल रिले की बात करें तो टोटल 4 रिले होती हैं, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट और इंस्टेंटेनियस। एक्सटर्नल रिले की बात करें तो अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट, रिवर्स पावर, मास्टर रिले। ठीक है। एसीबी की स्प्रिंग चार्ज जो मोटर होती है वो एसी सप्लाई से वर्क करती है या डीसी से? डीसी से सर। डीसी से। दोस्तों एसीबी में जो चार्जिंग मोटर होती है वो हमारी 220 एसी से वर्क करती है। वैसे वो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है, उसको हम एसी और डीसी दोनों ही सप्लाई दे सकते हैं, पर मोस्टली मैंने अभी तक के कैरियर में हर साइड पर एसी ही सप्लाई दी थी 220। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर होती है वैसे वो। एसीबी के अंदर कितने प्रकार की रिले होती हैं? 3 प्रकार की रिले होती है। वेरी गुड। कौन कौन सी? एक शंट रिले होती है, Okay. यूवीआर रिले होती है। कौन सी? यूवीआर रिले, अंडर वोल्टेज रिले। यूवीआर नहीं, खाली यूवी बोलो। यूवी रिले होती है। हाँ। शंट रिले और क्लोजिंग। क्लोजिंग रिले। वेरी गुड। एसीबी में कार्बन टेस्ट करते हैं, जानते हो कार्बन टेस्ट क्या होता है? नहीं सर। ओके दोस्तों, जब हम किसी अपने वेंडर से अपने एसीबी ब्रेकर की सर्विस कराते हैं तो सर्विस कराने के बाद हम कार्बन टेस्ट कराते हैं, भाई हमारे जो फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में कैसा डिफरेंस है। तो हम ऐसा प्लेन पेपर लेते हैं और कार्बन लेते हैं, इसको 4 भागों में काटते हैं क्योंकि 4 पोल का ब्रेकर होता है, और हम अलग अलग कार्बन लगा के प्लेन पेपर को ब्रेकर को ऑफ करके ब्रेकर के बीच के जो मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट है उसके बीच में रखते हैं, और फिर हम स्प्रिंग चार्ज करके ब्रेकर को ऑन करते हैं। जब हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से टच होते हैं तो कार्बन हमारे प्लेन पेपर के ऊपर छप जाता है, इससे हमें उन दोनों के रेफरेंस का पता चलता है, भाई कोई गैपिंग तो नहीं है, क्योंकि इसमें माइनर गैपिंग भी होगी तो आर्क ज्यादा होगा। ठीक है। Yes. इलेक्ट्रिकल में लूजिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो।
एसीबी के अंदर टोटल कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फिक्स कॉन्ट्रैक्टर, मूवी कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, मूवी कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। बीसीबी क्या है और कैसे वर्क करती है? VCB सर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है सर। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें एयर का सर इसमें नामो निशान नहीं होता है सर। जब इसमें फिक्स कॉन्ट्रैक्टर और मूवी कॉन्ट्रैक्टर आपस में जब आकर टच होते हैं तो ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से स्पार्क ये नहीं होता है। वेरी गुड। एटीएस का नाम सुना आपने? यस सर। क्या होता है? ऑटो ट्रांसफर स्विच। वेरी गुड। कहाँ उपयोग करते हैं इसको? ये सर सर्वर रूम में सर ये यूज किया जाता है। ये ओके। यूपीएस और सर्वर रूम के लिए यूज किया जाता है। ओके। तो इसमें इनपुट में कितनी सोर्स सप्लाई होती है? सर इनपुट में 2 होती है, लेकिन सर एक का ही काम लिया जाता है। ओके, यानी जैसा इसके नाम से पता चलता है, जब हमारी एक सोर्स फेल होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरे सोर्स से आउटपुट जाने लगती है। वेरी गुड। बीएफडी क्या होती है? सर बीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंटली ड्राइव होता है सर। ओके, कहाँ यूज करते हैं? सर बीएफडी से कंपनियों के लिए यूज किया जाता है ये। चलो ओके। दोस्तों मोस्टली जो हमारे चिलर प्लांट के साथ में जो प्राइमरी सेकेंडरी कंडेंसर पंप होते हैं उनके लिए हम बीएफडी का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर हम देखो कर तो कहीं भी सकते हैं दोस्तों, बट हम ज्यादातर जो ये बड़ी बड़ी हाई रेटिंग की मोटर होती है इनके साथ में बीएफडी का उपयोग करते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफार्मर सर हमारा एक स्थिर यंत्र है। ओके। जो सप्लाई के फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए ओके। एसी करंट देता है सर। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? सर 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। वेरी गुड। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है? सर स्टेप अप जो सर ट्रांसफर होता है वो वहां से सर लोड दिया जाता है सर। कोई नहीं, मैं क्लियर करता हूँ। स्टेप अप जैसे आपने बताया, स्टेप अप का मतलब है हम प्राइमरी साइड में लो वोल्टेज दें और सेकेंडरी में हमें हाई वोल्टेज मिले, यानी बढ़ के मिले, स्टेप अप। स्टेप डाउन की बात करें तो? स्टेप से डाउन की बात करते हैं इसमें सर लो वोल्टेज होता है सर शुरू में ही, यानी कि हम प्राइमरी साइड में 11 केवी 33 केवी दें और सेकेंडरी साइड में हमें डाउन वोल्टेज मिले जैसे 440 मिले, तो वो इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर हमारा स्टेप डाउन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। वेरी गुड। प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? सर जिसमें सिंगल केबल सर होता है वो मेरी प्राइमरी साइड का होता है वाइंडिंग। अच्छा। और सेकेंडरी साइड में सर डबल सर एक से ज्यादा होता है केबल। चलो कोई नहीं, ये तो आपने विकास जी पहचान बताई है। भाई किसी भी ट्रांसफॉर्मर को हम देखकर कैसे पहचानेंगे प्राइमरी साइड कौन सी है, सेकेंडरी साइड कौन सी है? तो ये आंसर इनका बिल्कुल बढ़िया है। भाई जिधर सिंगल केबल है वो हमारी प्राइमरी साइड है और जिधर एक से अनेक केबल है वो हमारी सेकेंडरी साइड है। अब हम दूसरे मायने में समझना चाहे भाई प्राइमरी साइड कौन सी होती है, सेकेंडरी साइड कौन सी होती है, तो प्राइमरी साइड जो हमारी ट्रांसमिशन से कनेक्ट है, एचटी से कनेक्ट है, प्राइमरी साइड। सेकेंडरी साइड जिधर हम लोड डालते हैं वो हमारी सेकेंडरी साइड कहलाती है। ठीक है। ऑन लोड और ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर क्या है? सर ऑन लोड ट्रांसफर में हमारा OLTC लगा होता है सर। ओके। और ऑफ लोड में सर नहीं लगा होता है। और ऑन लोड को हम लोड के कंडीशन में सर चला सकते हैं। ऑफ लोड क्या चला सकते हैं सर? ट्रांसफार्मर ऑन लोड जो ट्रांसफार्मर होता है उसको लोड के कंडीशन में चला सकते हैं। अच्छा। और उसे हम लोड की कंडीशन में ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और ऑफ लोड जो ट्रांसफर होता है उसमें OLTC नहीं लगा होता है, जिसके वजह से हम उसे लोड की कंडीशन में ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो कोई बड़ी नुकसान तो नहीं जाए। दोस्तों
आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा विकास जी के बताने के द्वारा, थोड़ा सा एक वर्डिंग इन्होंने गलत यूज की है। ऑन लोड और ऑफ लोड का मतलब मेन मकसद है दोस्तों, जो हमारे ट्रांसफॉर्मर की टैप है, ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर में हम ट्रांसफॉर्मर की टैप को कभी भी चेंज कर सकते हैं ओएलटीसी आरटीसीसी के द्वारा, और ऑफ लोड में हम लोड को कट करके ही ट्रांसफॉर्मर की टैप चेंज कर सकते हैं। जहां पर ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर होता है, सपोज दैट हमारे वोल्टेज हाई आने लगे तो हम ओएलटीसी या आरटीसीसी की मदद से वोल्टेज को डाउन कर सकते हैं, और जहां पर हमारा ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर है वहां पर हमें पहले लोड को काटना होगा, सिर्फ वोल्टेज रहे तब हम टैप को अप डाउन कर सकते हैं, यानी लोड की कंडीशन में नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने थोड़ा वर्डिंग बोला था कि बंद चालू कर सकते हैं, तो बंद चालू नहीं, टैप चेंज। ठीक है, ओके। ओएलटीसी किस साइड में लगाया जाता है? प्राइमरी साइड में लगाया जाता है। वेरी गुड। क्यों लगाते हैं प्राइमरी साइड में? क्योंकि सर वहाँ पे लो वोल्टेज और हाई एम्पियर मिलता है सर। लो वोल्टेज हाई एम्पियर, थोड़ा उल्टा बोला दोस्तों। प्राइमरी साइड में ओएलटीसी इसलिए लगाया जाता है कि प्राइमरी साइड में वोल्टेज अधिक होती है और लोड कम होता है। ठीक है, ठीक उल्टा बोला आपने। आइसोलेटर क्या है? एलटी ब्रेकर है या एचटी ब्रेकर? एलटी ब्रेकर है। वेरी गुड। आइसोलेटर को क्यों लगाया गया है? सर आइसोलेटर का मेन काम ये है कि ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देना। ओके। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर की परिभाषा बताएंगे? सर रियल पावर और एपरेंट पावर का रेशियो होता है सर। ठीक है। पावर फैक्टर ग्रिड का कितना होता है? सर 1 होता है सर। वेरी गुड। 1 या 1 से कम हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता है। कैपेसिटर क्या होता है? सर कैपेसिटर सप्लाई, जब कैपेसिटर में हम सर पावर देते हैं, सप्लाई देते हैं, तो अपने अंदर चार्ज ग्रहण करता है, लेता है, और फिर उसे ले लिया जाता है। तो कैपेसिटर जो एलटी पैनल में कैपेसिटर पैनल होता है, क्या काम होता है उसका, क्या मैनेज करता हो? सर कैपेसिटर का काम वहाँ पे सर वोल्टेज को सर कंट्रोल करना होता है सर। कैपेसिटर का कार्य पावर फैक्टर को मेंटेन रखना। पावर फैक्टर को मेंटेन करना। अच्छा, लो पावर फैक्टर होगा तो क्या नुकसान होगा? तो लो पावर फैक्टर होगा तो हमारा वोल्टेज सही नहीं मिल पाएगा। अच्छा। और लो पावर फैक्टर से किसी तरह का सर क्षति भी पहुंच सकता है सर। अच्छा, ओके, सही है। लो पावर फैक्टर से हमारा करंट बढ़ जाता है, जिससे लॉसेस बढ़ जाते हैं, लाइन स्टार्टर स्विच को नुकसान हो सकता है, इंसुलेशन पिघल सकता है। और हाई पावर फैक्टर के क्या लाभ है? हाई पावर फैक्टर से सर वोल्टेज अच्छा मिलता है। ओके। और करंट उसका अच्छा रहता है सर। ओके। और पावर फैक्टर इसका सही रहता है। ओके, यानी सप्लाई सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ती है, वोल्टेज स्थिरांक रहता है, लाइन स्टार्टर आदि को हानि होने का कोई डर नहीं होता है। जिस रेटिंग का हमने जो केबल कंडक्टर लगाए उनको कोई नुकसान नहीं हो सकता। यस सर। करंट सामान्य रहता है। अच्छा, पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? सर पावर फैक्टर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर। वेरी गुड। सीसीडी और पीसीडी के बारे में जानते हैं? सीसीडी क्या है, पीसीडी क्या है? सर पीसीडी पावर कंट्रोल पैनल, पावर कंट्रोल, तो उसके बारे में उतना नहीं पता है। चलो कोई नहीं। सीसीडी के बारे में पता है? नहीं सर। चलो कोई नहीं। दोस्तों, सीसीडी कंट्रोल सर्किट डायग्राम, पीसीडी पावर सर्किट डायग्राम। भाई हम स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर 2 तरह से पूछता है। भाई स्टार डेल्टा का सीसीडी जानते हो, यानी कि सिंगल फेज कंट्रोल सर्किट डायग्राम, और पीसीडी पावर सर्किट डायग्राम। तो ये आता बनाना स्टार डेल्टा का पावर सर्किट डायग्राम या कंट्रोल सर्किट डायग्राम? यस सर। वेरी गुड, ये
सही से प्रिपेयर कर लेना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सर फ्रीक्वेंसी हमारे जब वोल्टेज देते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी सर अप डाउन करता है। अच्छा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी की परिभाषा होती है जब अल्टरनेटर में रोटर दो पोलों के मध्य एक चक्कर लगा लेता है तो उसमें आधी वेव पॉजिटिव की बनती है और आधी वेव नेगेटिव की बनती है। दोनों आधी वेव मिलकर फुल वेव बन जाती है, जिससे एक साइकिल बनती है। और शॉर्ट में हम ऐसे भी बोल सकते हैं प्रति सेकंड साइकिलों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। भारत में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। वेरी गुड। भारत में जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज। अच्छा बताया। अच्छा, पावर कितने प्रकार की होती है? सर पावर 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सर वो नहीं पता है। कोई नहीं दोस्तों, पावर 3 प्रकार की होती है, एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। ठीक है, वाट में, केवीएच में और केवीआरएच। ठीक है, हम ऐसे नाम लेके भी बोल सकते हैं एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, और या सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं वाट, केवीएच और केवीआरएच। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का डिहाइड्रेशन जानते हो क्या होता है? नहीं सर। ओके दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर का डिहाइड्रेशन जो, तो चलो इसके लिए पहले ये जानेंगे ट्रांसफॉर्मर में कौन सा ऑयल यूज करते हैं? नेफ्था मिनरल ऑयल यूज करते हैं। जैसा कि विकास जी ने बताया, नेफ्था मिनरल ऑयल का उपयोग हम ट्रांसफॉर्मर के लिए करते हैं। और अब हम डिहाइड्रेशन की बात करें तो दोस्तों, एक वर्ष में या सर्दी के मौसम में या बरसात के मौसम में जब भी हमें कभी ये शक हो भाई हमारा जो ट्रांसफॉर्मर का इंसुलेटेड ऑयल है उसके अंदर नमी की मात्रा है, तो हम उसका डिहाइड्रेशन कराते हैं। और डिहाइड्रेशन की एक मशीन होती है जो बाहरी हम वेंडर को लाते हैं। और डिहाइड्रेशन मशीन के अंदर होता क्या दोस्तों, हीटर लगे होते हैं। डिहाइड्रेशन मशीन में हम ट्रांसफॉर्मर के बेस से, जो नीचे का बेस है वहां से डेड प्लग खोल के एक इनपुट सोर्स लेंगे, मोटर लगी होती है, और एक आउटपुट जो हम ऑयल डालेंगे वो कंजर्वेटर में डालेंगे। भाई सबसे ज्यादा नमी की मात्रा होगी तो कहां होगी? बॉटम में होगी। तो हम डिहाइड्रेशन मशीन के द्वारा सक्शन डिस्चार्ज, यानी डिहाइड्रेशन एक तरफ से सक्शन करती है ऑयल को, दूसरी तरफ डिस्चार्ज करके बीच में हीटर जो होते हैं वो ऑयल को हीटिंग देते हैं, जो भी नमी होती है वो हट जाती है। और ये काफी लंबा प्रोसेस है, 7 से 8 घंटे चलता है। ठीक है, 7 से 8 घंटे में कंप्लीट होता है। ओके, इसी के साथ में एक होता है बीडीबी टेस्ट। जानते हो बीडीबी टेस्ट क्या होता है? नहीं सर। ओके दोस्तों, बीडीबी की फुल फॉर्म जानेंगे। सबसे पहले बीडीबी की फुल फॉर्म होती है ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। जैसे हमारा 33,000 केवी की सप्लाई आई हुई है, हमने ट्रांसफॉर्मर का डिहाइड्रेशन करा दिया। जो वेंडर होता है, डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जो साइट का मैनेजर, इंजीनियर, सुपरवाइजर होता है, फिर वो ये टेस्ट करते हैं भाई बीडीबी टेस्ट। तो बीडीबी टेस्ट के दौरान क्या होता है, जब हमारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, जब वेंडर कह देता है भाई हमने डिहाइड्रेशन हो गया हमारी तरफ से, तो हम सैंपल लेते हैं ऑयल का, और ऑयल का सैंपल लेकर उसके अंदर 66 केवी के वोल्टेज देते हैं, और हम देखते हैं भाई हमारा मीटर कहां जाकर ये सॉर्टिंग करता है। समझ रहे हो भाई, है ना? तो इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। ठीक है सर। भाई, कितने पे जाके वो सॉर्टिंग करता है? जैसे ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक उसी प्रकार एक कांच का बीकर होता है, उसके अंदर 2 कोर यानी एक तरह का पत्ती टाइप की होती है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी की तरह। उसमें हम 66 केवी के वोल्टेज देते हैं। तो आप सोचोगे 66 केवी के वोल्टेज कहां से देते हैं? तो भाई इस तरह की मशीन होती है जो स्टेप अप करके इतने वोल्टेज निकालती है। जैसे आपने देखा होगा मेगर 5000 वोल्टेज निकालता है ना, इतना छोटा सा इक्विपमेंट होता है। ठीक है, यस सर। अच्छा विकास जी ये बताइए रिवर्स पावर क्या होती है? व्हाट इज द रिवर्स पावर? तो जब पावर जाता है वो रिवर्स का मतलब होता है बैक, वापस आना। वेरी गुड। और पावर वापस आता है वही सर रिवर्स पावर का लेता है। कोई नहीं, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं
दोस्तों एंटी पैनल में जब हमारी ग्रिड सप्लाई फेल हो जाए और ग्रिड सप्लाई फेल होने के बाद भी हमारा कोई सा ट्रांसफॉर्मर इनकमर चालू रह जाए, भाई डिले हो सकता है भाई, यानी लाइट तो चली जाएगी, उसके बावजूद भी हमारा ब्रेकर ऑफ ना हो, ऑन की ऑन रह जाए। यस सर। तो उस कंडीशन में होगा क्या, जब हम डीजी चलाएंगे तो जैसे डीजी चलेगा ट्रांसफॉर्मर के द्वारा जैसे हमारी लाइट आती है साइड पे, वैसे ही हमारी बैक सप्लाई भी जा सकती है, जो ट्रांसमिशन को भी ट्रिप करा देगी। समझ रहे हो भाई, ट्रांसमिशन जहां से सप्लाई आती है उसके सब स्टेशन को भी ट्रिप करा देती है। और इन केस उन्होंने कोई ब्रेक डाउन ले रखा है और कोई बंदा काम कर रहा लाइन पे, तो वो भी डेथ कर जाएगा। क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे 3 इंसिडेंट हुए जो रिवर्स पावर के साथ में, रिवर्स पावर साइड से जाने की वजह से जो मृत्यु हो गई। एक यूपीपीसीएल का बंदा था, एक एमपीसीएल का बंदा था, ठीक है। यस सर। तो हमेशा कभी भी जब भी लाइट जाए, आपको लाइट जाने के बाद अपने ट्रांसफॉर्मर इनकमर के पैनल को सही से चेक कर लेना चाहिए। चाहे तो हम उसका ऑफ वाला पुश बटन भी पुश कर सकते हैं लाइट जाने के बाद भी। इंडिकेशन हट गया, हटने के बाद भी हम इंश्योर करने के लिए स्टॉप पुश बटन पुश कर देंगे ताकि कोई संभावना ना रहे रिवर्स पावर। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर में ब्रीदर जो होता है, ब्रीदर का क्या कार्य होता है? सर ब्रीदर्स का काम होता है सांस लेना एक तरफ से, और ब्रीदर्स सांस लेता है सर। अच्छा। जो टैंक को ठंडा रखने का काम करता है। अच्छा, किस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर सांस लेता है? सर जब ज्यादा हीट हो जाता है तो सर लेता है। चलो मैं क्लियर करता हूँ। दोस्तों ब्रीदर का काम जैसे विकास जी ने बताया सही है, ब्रीदर का काम है सांस लेना। भाई किस कंडीशन में लेता है? जब हम ट्रांसफॉर्मर पर लोड डालते हैं तो लोड डालने से हमारी वाइंडिंग हीट होती है, वाइंडिंग हीट होती है तो ऑयल हीट होता है। और जब कोई भी चीज गर्म होती है तो गर्म होने के बाद वो फैलती है, तो उसको फैलने के लिए स्थान देता कंजर्वेटर। बट जब हमारा लोड घटता है धीरे धीरे, तो वही जो ऑयल हमारा फैला था वो धीरे धीरे सिकुड़ता है। भाई जब लोड घटेगा ऑयल ठंडा होगा, धीरे धीरे सिकुड़ेगा, तो उस कंडीशन में ब्रीदर से हमारा ट्रांसफॉर्मर सांस लेता है। अच्छा, ब्रीदर के अंदर जो हम मटेरियल यूज करते हैं क्या बोलते हैं उसे? सिलिका जेल। वेरी गुड। सिलिका जेल जब अच्छी होती है तो किस कलर? ब्लू कलर की। वेरी गुड। नमी सोखने पर किस कलर की होती है? पिंक कलर की। वेरी गुड। ट्रांसफॉर्मर में न्यूट्रल कहां से निकलता है? सर ट्रांसफॉर्मर न्यूट्रल से नीचे से दिया जाता है सर। भैया कोई नाम होगा, स्टार से या डेल्टा से या सेकेंडरी से या प्राइमरी से निकलता है। यही बोलना भाई। जैसे विकास जी ने कहा, हंसी की भी बात है, ट्रांसफॉर्मर में न्यूट्रल नीचे से निकलता है। तो देखो, इस मेरा मकसद ये नहीं है इंसेंटिव करना, मेरा मकसद ये है कि हमारा कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जिससे इंटरव्यूअर को भी हंसी आ सकती है, ठीक है। सर प्राइमरी से निकलता है। कोई नहीं, हमें वही बताना है। अच्छा, डीजी के बारे में भी कुछ थोड़ा घना यस जानते सर। हैं? डीजी की परिभाषा क्या होती है? सर डीजी, सर इसके नाम से ही कंफर्म होता है कि डीजल जनरेटर। हाँ, और परिभाषा? सर ये इंजन और अल्टरनेटर के साथ मिलने से ये सब चलता है। चलो मैं करेक्ट। दोस्तों इंटरव्यूअर कुछ इस तरह से कहेगा कि मैं नहीं जानता डीजी होता क्या है, तो हमें ऐसे भाई पहले उसे, जब सामने वाला ऐसा हो सकता है कि नहीं जानता हो, इंटरव्यूअर सिर्फ आपको ये बोलेगा कि मैं नहीं जानता डीजी क्या है, मुझे समझाओ। तो हमें कहना जनरेटर एक मशीन है जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, ठीक है। डीजी के कितने स्ट्रोक होते हैं? सर डीजी के 4 स्ट्रोक होते हैं। कौन कौन से? पावर स्ट्रोक, हाँ। कंप्रेशन स्ट्रोक, ओके, इंटेक स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। वेरी गुड। डीजी की साइकिल जानते होंगे? यस सर। ठीक। डीजी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सर डीजी फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। वेरी गुड। लोटो के बारे में जानते हो? लोटो क्या होता है? सर लॉग आउट टेक आउट होता है। वेरी गुड। पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है?
प्लानिड प्रिवेंट मेंटेनेंस। वेरी गुड। 3 फेज का मान क्या होता है? 440। अच्छा, कोई नहीं, 440 ये वोल्टेज हो गया। 3 फेज का दोस्तों यदि मान की बात करें तो 1.732 होता है, जैसे √3 का जो मान होता है, ठीक है। यस सर। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। ओके, वेरी गुड। दोस्तों जब आप भी कभी किसी भी लेवल पर इंटरव्यू दें, हमारे साथी यूपीएस की फुल फॉर्म में थोड़ा मिस्टेक करते हैं, तो जैसे विकास जी ने बोला ऐसे ही बोले, अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। तो दोस्तों ये सभी जो हमने क्वेश्चन आंसर के बारे में विकास जी के साथ डिस्कस करके अपने साथियों के लिए जो वीडियो बनाई है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रीशियन या एमएसटी के लिए ही वीडियो है। हमारी डेजिग्नेशन चेंज होती है, क्वेश्चन आंसर यही रहते हैं। भाई इंटरव्यूअर तो 10 से 15 सवाल करेगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सवाल, और हमने जो टोटल क्वेश्चन किए हैं वो 85 क्वेश्चन किए हैं। तो हम चाहते हैं, और आप देख सकते हैं विकास जी को हमने किस तरह की टेक्निकल नॉलेज दी है जनित स्किल सेंटर के द्वारा, यानी कि ये किसी भी कंपनी में हम 100% जॉब प्रोवाइड कराते हैं। हम इनको जॉब ना भी लगाए तो ये अपने दम पर किसी भी कंपनी में देश के किसी भी कोने में एमएसटी या इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू देकर अपनी जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा नया बैच शुरू हो गया। जो भी साथी कोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं और विकास जी की तरह आप भी टेक्निकल फील्ड में एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आए, कोर्स ज्वाइन करें। अधिक जानकारी के लिए YouTube पर हमारे जनित स्किल चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कॉल करें। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।